पिगमेंटेशन शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये होता क्यों है? कंडेंस होने या उसके हटने की वजह से स्किन को कलर मिलता है और इसी से कलर में दाग या धब्बे पड़ते हैं। कि जो डार्क स्पॉट्स हैं यूजुअली फेस पे और हाथों पे ये देखे जाते हैं। तो पिगमेंटेशन ज्यादा होने की वजह से ये डार्क स्पॉट्स होते हैं। तो ये देखिए किसी भी उम्र में, कि मेल फीमेल और कहीं भी ये किसी को भी हो सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे झाइयों की पिगमेंटेशन की, जिसे कि हम कह सकते हैं। तो ये पिगमेंटेशन शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये होता क्यों है? देखिए वंदना जी, हर एक मनुष्य की चाहत होती है कि स्किन उनकी फ्लॉलेस रहे। फ्लॉलेस मतलब चमकती दमकती, बिल्कुल शाइनी त्वचा। ये हर एक की चाहत है, खासकर महिलाओं की तो बहुत ज्यादा चाहत रहती है कि फेस और सारे शरीर की जो स्किन है वो दमकती रहनी चाहिए। तो स्किन हमारा एक इंटीग्रल हिस्सा है और स्किन एक आईना है जो हमारे अंदर के स्वास्थ्य को डिपिक्ट करता है। हमें यह पता लगता है हमारे स्किन में, अगर स्किन ग्लो कर रही है, आपकी चमक रही है, तो आप अंदर से भी स्वस्थ हैं। अगर स्किन रूखी है और अगर स्किन पे कोई छाइयां, जैसे आपने कहा, तो छाइयां एक पिगमेंट होता है हमारी स्किन में जिसका नाम है मिलेनिन। अगर वो मिलेनिन बढ़ जाता है, कहीं पे ज्यादा कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वो डिस्कलर कर देता है, वो गहरे रंग के धब्बे या दाग पड़ जाते हैं। और अगर वो फैल जाता है, कहीं से कम हो जाता है, तो वो सफेद दाग कर देता है। तो ये मिलेनिन नाम का पिगमेंट है, उसके कंडेंस होने या उसके हटने की वजह से स्किन को कलर मिलता है और इसी से कलर में दाग या धब्बे पड़ते हैं। तो देखिए, दाग धब्बे का कोई किसको हो जाए, कब हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। कोई इसका बहुत क्यों होता है, इसका कंक्रीट रीजन हमारे पास नहीं है अभी। लेकिन हमारे पास अभी ये है कि जो डार्क स्पॉट्स हैं यूजुअली फेस पे और हाथों पे ये देखे जाते हैं। और कई बार मल्टीपल डार्क स्पॉट्स होते हैं, कई जगह पे शरीर में होते हैं। उनको पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो मेलानिन पिगमेंट है वो बढ़ जाता है। तो उसमें हाइपर मीन ज्यादा, तो पिगमेंटेशन ज्यादा होने की वजह से ये डार्क स्पॉट्स होते हैं। तो ये देखिए किसी भी उम्र में, कि मेल फीमेल और कहीं भी ये किसी को भी हो सकते हैं। कोई इसका ना एज से रिलेशन है, ना मेल फीमेल का कोई रिलेशन है। लेकिन चूंकि महिलाएं अपने फेस की सुंदरता के लिए बहुत कॉन्शियस रहती हैं, तो ये आंखों के नीचे और यहाँ आमतौर पर ये यहाँ पर देखे जाते हैं आमतौर पर, जिसे छाइयां कहा जाता है। तो इसके कई कारण, कॉमन कॉजेज हैं जो मैं बता देता हूं। एक तो एक्सपोजर टू सनलाइट। भारत ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ प्रचुर मात्रा में सन है। तो इतनी सन रेज होने की वजह से, और कई लोग बाहर काम करते हैं, तो वो फिर सनलाइट बहुत ज्यादा, काफी देर सनलाइट को एक्सपोज रहते हैं, तो उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे दाग धब्बे ज्यादा आ जाएं। हालांकि और हार्मोनल चेंजेस ये एक बहुत बड़ा, तभी बार बार मैं फीमेल की बात कर रहा हूं। ये महिलाओं में ज्यादा इसलिए देखे जाते हैं कि महिलाओं में अमूमन हार्मोन के चेंजेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो हार्मोन के चेंजेस की वजह से भी ये आ जाते हैं। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान भी ये स्पॉट्स दिख जाते हैं। कई ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन नाम की एक दवाई है, जिसके खाने से भी कई बार ये स्पॉट्स हमें नजर आ जाते हैं। इसी तरह कुछ कई लोग हेयर रिमूवल करते हैं, कोई क्रीम्स लगाते हैं या कुछ, उस प्रोसेस में भी कई बार ये स्पॉट्स आ जाते हैं। किसी तरह की एलर्जी के कारण भी ऐसा हो सकता है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो इस्तेमाल करती हैं महिलाएं और बहनें, और उसमें क्या है कि वो भी एक तरह का हार्मोन्स ही दिए जाते हैं। तो इससे उससे भी, या कोई जेनेटिक इफेक्ट होता है, कोई जीन्स में हमारे डिफेक्ट हो, पुश दर पुश चलता रहे, तो वहां भी हो सकता है। इसी तरह विटामिन B12 और फोलिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। या फिर जो हमारी चमड़ी है उसमें कहीं सूजन आई हो सिस्टम में, या कोई केमिकल या कोई फिजिकल इंजरी,
ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये स्पॉट्स आ सकते हैं। क्या कोई सनस्क्रीन लोशन या कुछ लगाना चाहिए? आजकल बाजार में बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आती हैं, ऐसे लोशंस आते हैं, कहा जाता है कि जिनको लगाने से ये पिगमेंटेशन होता है ये कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो क्या कोई क्रीम या लोशन लगाना चाहिए? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि बिल्कुल रोजाना आए दिन हमें टीवी पर एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती हैं कि रंग गोरा कीजिए, ये क्रीम लगाइए, ये क्रीम लगाइए, वो क्रीम लगाइए। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट सलाह है, ऐसा कोई जादू का नुस्खा नहीं है जिसको लगाने से हमारा रंग गोरा हो सकता है। हाँ, एक बात है, अगर एक ओवर एक्सपोजर सन का हो जाए और उसकी वजह से स्किन पे टैनिंग आ जाए, तो उसको उतारने का हम प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है। उसकी दवाई होम्योपैथी में भी आती है, उसकी दवाई आयुर्वेद में भी आती है, और लगभग कुछ कुछ ऐसी ही दवाइयों का ये नुस्खा हमारे ऑल एफएमसीजी जितनी भी कंपनियां हैं वो सब लगी रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई वैज्ञानिक दवाई नहीं है जो आपकी चमड़ी का रंग गोरा कर दे। ये भ्रम में न पड़े। जब जहां तक बात है सन स्क्रीन लोशन की, तो देखिए, अगर आप सन की स्क्रीन में ओवर एक्सपोज्ड रहते हैं तो आप अपने एक्सपोज्ड एरिया को सबसे अच्छा तो है ढक लें। आप जापान में जाएं तो सारी दुनिया छाता लेके चलती है। वो इसीलिए चलती है कि वहां काफी रोशनी रहती है सूर्य की, और उससे बचने के लिए सब ले लेते हैं। तो छाते से बढ़िया कोई सनस्क्रीन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो जितने घंटे आपने बाहर रहना है उसके हिसाब से SP16 या SP32, अगर 2-3 घंटे रहना है तो 16 वाला लोशन लगाइए, अगर ज्यादा रहना है तो 32 वाला लगाइए, या अपने पास रखिए, उसको दोबारा भी आप लगा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल न करें, और अगर करें तो हर्बल वाला कर लें। हर्बल सनस्क्रीन से साइड इफेक्ट्स और नुकसान कम होते हैं। और कोशिश करें कि एक छतरी अपने साथ रखें, उससे अच्छा कोई सनस्क्रीन नहीं है, क्योंकि फेस पे ही और आर्म्स बाहों पे, बाकी तो हमने कपड़े पहने हैं, वहां तो वैसे ही हमारा स्किन बच जाती है। तो ये उपाय करें, इससे अच्छा हमारा कोई उपाय नहीं है। देखिए, बिल्कुल वंदना जी, शायद आप भी अब इसी सवाल पे आने वाली हैं कि होम रेमेडीज क्या हैं इसकी। इसको दूर करने के या इसको कम करने के कुछ घरेलू उपाय जरूर बताएं। जी जी जी, क्योंकि घरेलू, देखिए, हमारा मकसद यही है कि एक तो हम बिल्कुल सही सटीक जानकारी दें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये वाइटनिंग क्रीम से दूर रहें, हम अपने पैसे ना बर्बाद करें और मुफ्त में भ्रम ना पालें कि हम भी गोरे हो सकते हैं। ये जो कलर है ये ईश्वर का दिया रंग है, जो एक बार मिल गया वही रहना है, इसने चेंज नहीं होना। मेलेनिन जो पिगमेंटेशन हमें मिल चुकी है वही रहेगी। तो इसको हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ न करें। तो अगर हम बात करें होम रेमेडीज की, होम रेमेडीज हैं जहां छाइयां होती हैं। सबसे पहले तो होम रेमेडीज से पहले अगर आपको हैं तो आप अपने फिजिशियन के पास जाइए, चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथ, किसी भी अपने जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं, अपना इनका कारण जानने की कोशिश कीजिए और उस कारण का निवारण कीजिए। जैसे अगर कोई हार्मोन खराब है तो हार्मोन का आपका कारण, एग्जैक्ट कारण ढूंढ के आपको उसकी दवाई दी जाएगी ताकि वो विकार दूर हो, तो छाइयां अपने आप चली जाएंगी। हाँ, लेकिन छाइयां कम करने की होम रेमेडीज जरूर हैं। तो आलू कच्चा आलू में कुछ एक स्पेशल तरह के कुछ एंजाइम होते हैं जो मिलेनिन की प्रोडक्शन को कम करने के कारगर हैं, और विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो कच्चे में एक स्लाइस काट लीजिए आलू की, उस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करके, और इसको गोल गोल घुमाइए आप अपने दाग के ऊपर, 2 से 3 बार दिन में कीजिए। 4 हफ्ते में आपकी जो छाइयां हैं वो हल्की हो जाएंगी। इसी तरह एप्पल साइडर विनेगर, जो सेब का सिरका, ये ऑर्गेनिक एसिड्स में गिना जाता है और ये प्लांट्स में बहुत हेल्प करता है। तो ये हमारा मिलेनिन जो एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ओलिक एसिड है, इनको काफी पिगमेंटेशन इससे कम कर देता है। और क्या करना है इसके लिए, 1 कप अपना सिरका लेना है और उतना ही पानी डालना है, और इसमें जहां जहां आपके स्किन में है आप उसको लगाइए, और 15 मिनट बाद आप कोसे पानी से अपनी त्वचा को साफ कर लें, और इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी।
इसी तरह जो लाल प्याज हैं हमारे, लाल वाले जो प्याज हैं वो भी स्किन वाइटनिंग एजेंट गिने जाते हैं। इतनी उनमें अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। ट्राइसोनिन एंजाइम्स होते हैं उसमें जो कि मेलानिन की प्रोडक्शन को रोक लेते हैं। तो क्या करना है आपने, तो एक स्लाइस ले लें प्याज का और उसको अपना थाइयों पे लगा सकते हैं। आप सीधा ही प्याज की स्लाइस लें और उसको रगड़ सकते हैं, या फिर एक स्लाइस ले लें और उसको जूस उसका निकाल लें और उस जूस को एक बार दिन में पिगमेंटेड उस पे लगाइए और 10 मिनट ऐसे छोड़ के 10 मिनट के बाद कोसे पानी से आपको धो सकते हैं। तो ये भी आपने, हाँ एक बात और है, जब भी आप प्याज का इस्तेमाल करने लगे तो पहले हाथ धो लें बाद में हाथ धो लें, क्योंकि अगर गलती से हाथ आंखों में लग गया तो फिर वो तंग करेगा। इसी तरह बादाम, बादाम में विटामिन ई है और विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि चमड़ी हमारी स्किन के लिए मैजिक की तरह काम करता है। तो ये सबसे पुराना नुस्खा है बादामों वाला। तो आप क्या कीजिए, 5 या 6 बादाम ओवरनाइट रात को भिगो दीजिए पानी में और सुबह उसका छिलके उतार के और उसको एक कुंडी सोटा मोटर पेसल लेके उसको अच्छे से क्रश कर लीजिए, बिल्कुल पतला उसका पेस्ट बना लीजिए और थोड़ा सा उसमें दूध मिला लीजिए ताकि पेस्ट बन जाए। सो बादाम, 6 बादाम और हल्का सा आधा चम्मच या जितना भी, जब बस पेस्ट बन जाए ताकि लग जाए, और फिर साफ हाथों से आप अपने जहां भी आपने लगाना है लगा लीजिए और 15 मिनट इंतजार करके और आप गर्म पानी से धो लें। लगभग जो भी अब तक हमने नुस्खे बताए हैं ये सारे हमारी रसोई में उपलब्ध हैं और आपने सबका पेस्ट या एज इट इज अप्लाई करना है, 15 मिनट इंतजार करना है और फिर गर्म पानी से धो लेना है। दही बहुत अच्छी मानी जाती है अगर फर्मेंटेड है। तो इसमें क्या करना है, आप 2 चम्मच काले चने का आटा ले सकते हैं और 1 चम्मच उसमें दही मिला के और आधा चम्मच नींबू का रस और 1 चुटकी हल्दी, ये 4 चीजें मिलानी। मैं दोबारा से बता देता हूं, 2 चम्मच आपने काले चने का आटा, 1 चम्मच दही, आधा चम्मच नींबू का रस और 1 चुटकी हल्दी। इसको पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पेस्ट करके फिर 20 मिनट लगाइए और उसके बाद आपने वही गर्म पानी से, कोसे पानी से, आप कहीं ऐसा ना हो गरम गरम पानी बहने लगा लें और स्किन सड़ जाए, तो कोसे पानी से आप धो लें और इसको 4 हफ्ते लगाना है, जिस भी काम को लगाना है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ये दिनों में नहीं होगा। तो ये आपने इस्तेमाल करना है, इसका बहुत हमें फायदा मिल जाएगा। इसी तरह हम नींबू का इस्तेमाल, अकेला नींबू और हनी ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए और लेमन जूस ले लीजिए, उनको आपस में मिला के अच्छे से और एक रुई का बॉल बना लीजिए, उससे आप अच्छे से लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं एरिया की, और गोल गोल जब भी मसाज करें, या आलू भी जो मैंने लगाए थे वो गोल गोल लगाएंगे और 20 मिनट तक उसको रहने दीजिए और उसके बाद आप उसको कोसे पानी से धो सकते हैं। इसी तरह खीरा है, खीरे में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, विटामिन सी है, विटामिन ए है और कैरोटीन है, और इसके साथ साथ ल्यूटीन है। कई ऐसी चीजें जो जो हमारे इस स्किन में छेद हैं, पोर्स हैं, उनको श्रिंक कर देती हैं, उनको छोटा कर देती हैं और डेड स्किन उतर जाती है खीरे से, और कलर उसका जो टैनिंग है वो भी उतर जाती है। तो ये आप फ्रेश कुकम्बर जूस ले सकते हैं और जूस लेके कहीं भी आप जूस निकाल लीजिए, कद्दूकस कीजिए और क्रश करके जूस निकाल लीजिए और उसको लगाइए और आधा घंटा उसको रखना है। आधे घंटे के बाद आप उसको साफ कर सकते हैं और स्किन सुखा सकते हैं। इसी तरह टमाटर हैं, टमाटर में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं और लाइकोपीन है, जो कि पिगमेंट जो जितना भी डैमेज सन ने किया है उस डैमेज को खत्म करने का तरीका है उनमें। आप टमाटर को ब्लेंड कर लीजिए, मिक्सी में चाहे ब्लेंड कर लीजिए, और या फिर कुछ उसकी टमाटो की प्यूरी ले लीजिए और कुछ बूंदे ऑलिव ऑयल लेके उसके आप लगा सकते हैं, या फिर आपने ब्लेंड करके पेस्ट को लगा सकते हैं और वही तरीका है, 20 मिनट रहने दीजिए। तो ये सारे हम घरेलू नुस्खे लगा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ एक आयुर्वेद में हम जायफल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जायफल को पीस के पाउडर बीच में दूध मिला के और जब तक उसका रंग ब्राउन हो जाए उसको फिर आपने लगाना है और वही 15 मिनट इंतजार करें, गोल गोल मसाज हल्की सी करके, और 20 मिनट बाद कोसे पानी से धो लें। तो ये भी इसका एक ट्रस्टेड एज ओल्ड नुस्खा गिना जाता है। क्या होम्योपैथिक में इसकी दवाइयां हैं?
जी हाँ, होम्योपैथी में इसकी दो तरह की दवाइयां हैं, खाने की और ऊपर लगाने की। इसमें एक बहुत अच्छी दवाई आती है, बर्बेरिस एक्वीफोलियम मदर टिंचर। बर्बेरिस एक्वीफोलियम मदर टिंचर। तो ये दवाई देखिए, हमारा लिटरेचर तो क्लेम करता है कि ये चमड़ी का रंग हल्का कर देती है। लेकिन अभी शुरुआत में मैंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई मैजिक दवाई नहीं है। तो देखिए, इस जो थ्योरी है वो यही है कि स्किन ओवर एक्सपोजर सन की वजह से हमारे स्किन पे टैनिंग हो जाती है। तो उस टैनिंग को उतारने की ये बहुत कारगर दवाई है। इसका भी तरीका वही है, बर्बेरिस एक्वीफोलियम दवाई है। उसकी 10 बूंदें आप ले लीजिए कटोरी में, 10 बूंदें पानी ले लीजिए और कॉटन का बॉल बना के उसको लगाएं और पूरी रात रहने दें। इसका ये फायदा होम्योपैथी का, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है कोई। तो पूरी रात आप उसको रखें और सुबह अपना फेस धो लें। तो ये दवाई अगर आप 21 दिन लगा लेंगे तो आपकी चमड़ी अपनी ओरिजिनल रंगत में आ जाएगी। ये मेरा आपसे बिल्कुल स्पष्ट ट्रस्टेड वादा है कि अपने चमड़ी का आप अगर ओरिजिनल रंगत चाहते हैं तो ये आप लें। बाकी इसके अलावा सल्फर दवाई है हमारी, सोराइनम है, ट्यूबरकुलिनम है और एसिड फास्फोरस है, सिलीनियम है। ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो खाने वाली दवाइयां तो हम जब भी देते हैं तो वो पूरा केस स्टडी करके इंडिविजुअलाइज करके देते हैं। लेकिन ये लगाने वाली दवाई तो रामबाण नुस्खा है, ये होम्योपैथी का सालों से हमने इस्तेमाल इसका आजमाया हुआ है। तो हर कोई इसको अपने चमड़ी पे ये अपना रंग साफ करने के लिए लगा सकता है। एक प्योरीफायर, हमारे ब्लड का प्योरीफायर आता है, एचिनेशिया मदर टिंचर, वो आप सब लोग ले सकते हैं। खून को साफ करने के लिए दवाई है। उसकी 10 बूंदें दिन में 2 बार आधे गिलास पानी में डाल के ले सकते हैं ताकि आपके खून में से सारा साफ निकला है। बेसिकली ब्लड प्योरीफायर है और ये स्किन को टोन अप भी करती है। जी डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।